नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जीतने के लिए अखिलेश यादव ने जाट नेता कहे जाने वाले आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को अपना साथी बनाया है, जिससे वो पश्चिमी यूपी में जाट वोट को अपने पाले में कर सकें और अपनी इस रणनीति में अखिलेश काफी हद तक कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जाट नेता का तमगा हासिल करने वाले जयंत चौधरी के बारे में क्या कहा जाए। ऐसा लगता है कि वो इस गठबंधन में महज एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। इसलिए सपा के आगे पहले सिवाल खास में अपने पिता और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के सम्मान को दांव पर लगाया और फिर उस मांट विधानसभा सीट को सपा को दे दिया, जहां से जयंत चौधरी कभी खुद विधायक रह चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से लेकर उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह तक जिस बागपत लोकसभा सीट से कई बार सांसद रहे, उस बागपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सिवाल खास विधानसभा सीट जयंत चौधरी ने पहले ही समाजवादी पार्टी को दे दी, जहां अखिलेश यादव ने किसी जाट को प्रत्याशी बनाए जाने की बजाय गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया, जिसका जाट समुदाय ने खुलकर विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद बेबस नजर आ रहे जयंत चौधरी कुछ नहीं कर सके। इतना क्या कम था कि अब जाट बहुल जिला माने जाने वाले मथुरा की भी 5 से 2 सीट सपा को दे दी और इन 2 सीटों में से एक सीट मांड तो वो विधानसभा सीट है जहां से खुद जयंत चौधरी कभी विधायक रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए और सपा के साथ हुए गठबंधन पर मांड सीट कुर्बान कर दी, जिसके बाद से अब सीट को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। जाट नेता का झंडा उठाने वाले जयंत चौधरी ने तो मांट सीट के मुद्दे पर भले ही सपा के आगे सरेंडर कर दिया और योगेश नौहवार को भी दिल्ली बुलाकर उनसे नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन आरएलडी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर चुके योगेश नौहवार ने जयंत चौधरी के दबाव के बावजूद नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है, जिसने सपा आरएलडी के गठबंधन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस सीट से सपा ने भी संजय लाठर को मैदान में उतार दिया है, जिससे अब जयंत चौधरी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि सपा के खाते में आई मांट सीट से नामांकन कर चुके संजय लाठर तो पर्चा वापस लेने वाले नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी प्रत्याशी योगेश नौहवार ने भी पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया। मुसीबत में फंसे जयंत चौधरी ने तीसरा रास्ता निकालते हुए संजय लाठर की पत्नी बबीता देवी को ही सी फॉर्म देकर आरएलडी के सिंबल पर नामांकन करने के लिए कह दिया, जिसके बाद शुक्रवार को बबीता देवी ने नामांकन भी कर दिया, जो एक तरह से सपा के लिए राहत भरी खबर भी है, क्योंकि नामांकन वापसी के दिन बबीता देवी अपना पर्चा वापस ले लेंगी, जिसके बाद सपा नेता संजय लाठर ही मांट से उम्मीदवार होंगे और आरएलडी से बगावत करने वाले योगेश नौहवार निर्दलीय प्रत्याशी बनकर रह जाएंगे। यानी कुल मिलाकर जयंत चौधरी ने सपा से गठबंधन के आगे घुटने टेक कर एक तरह से जाट समुदाय की अस्मिता को ही दांव पर लगा दिया है। मथुरा से सांसद रह चुके जयंत चौधरी साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मांट से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ही इस सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार नहीं उतार सके, जो बता रहा है कि सपा के सामने वो कितने बेबस हो गए हैं। मांट विधानसभा क्षेत्र में कौन सिकंदर। 2012 में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने जीत हासिल की थी। 2012 में हुए उपचुनाव में टीएमसी नेता श्याम सुंदर शर्मा जीते। 2017 में श्याम सुंदर शर्मा ने बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की। मांट सीट से लगातार 2 बार जीत चुके श्याम सुंदर शर्मा को बीएसपी ने एक बार फिर टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने राजेश चौधरी को उतारा है और कांग्रेस ने सुमन चौधरी को टिकट दिया है। लेकिन जयंत चौधरी सपा से गठबंधन की वजह से अपना उम्मीदवार नहीं उतार सके। बहरहाल अखिलेश यादव के सियासी दांव में उलझकर सिवाल खास और मांट सीट को गंवाने वाले जयंत चौधरी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।